भगवान को जय मसीह की, आत्मिक परिवार को जय मसीह की, मम्मा को जय मसीह की। मेरा नाम आरती है, मैं यूपी में रहती हूँ। मैं अपने जीवन की गवाही देना चाहती हूँ कि प्रभु ने कैसे मेरे जीवन में बड़े बड़े काम किए। मेरी गवाही है कि मेरी 2024 में फरवरी 29 को मेरी मैरिज हुई थी और उसके बाद से मेरी तबीयत काफ़ी बिगड़ने लगी। मुझे पता नहीं था कि दुष्ट आत्मा मेरे अंदर है और मैं बहुत ही चिड़चिड़ी, गुस्सा है और बहुत ज़्यादा मैं परेशान रहने लगी। सबसे ज़्यादा मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, हमेशा दर्द से मैं परेशान रहती थी। मैंने हज़ारों डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टर ने कहा इनके पेट में सोलिंग है, इनके पेट में गांठ आ गई है, यूरिन में गांठ है, ऐसे करके बताते थे। दवाइयाँ, इतनी दवाइयाँ मैंने खाई, हद से ज़्यादा मैं दवाई की, मैं परेशान हो गई दवाई खा खा के, पर कुछ भी नहीं मैं कर पाती थी, ठीक नहीं हो पाती थी। 1-2 दिन ठीक रहती थी, फिर वही हाल रहता था। उसके बाद फिर मेरे काफ़ी तबीयत बिगड़ने लगी, उल्टियाँ आने लगी, पेट में दर्द, सर में हमेशा दर्द, चलने फिरने में कमज़ोरी मुझे बहुत लगती थी। इतनी कमज़ोरी लगती थी कि मैं ज़्यादा देर तक चल नहीं सकती थी। फिर उसके बाद दुष्ट ने मेरे कानों में छेद ला दिया था और वो उसमें जब मैं कान से मेरे बहुत सारे ब्लड आने लगे, बहने लगा। जब मैं दिखाया तो डॉक्टर कह रहे तुम्हारा कान का पर्दा फट चुका है, 2 छेद हो गए उसमें। उससे भी मैं कितनी दवाई, मैं कान की भी दवाई, पेट की भी दवाई, हर सर की, इसकी दवाई, इसकी मैं खाती रही। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी। 2-3 महीने से मेरी तबीयत और बिगड़ने लगी। उसके बाद काफ़ी मैं हमेशा बिस्तर पे लेटे रहना, रेस्ट करती रहती थी, कोई काम भी नहीं कर पाती थी क्योंकि मुझे कमज़ोरी भी आ गई थी शरीर में और बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत बिगड़ गई थी। मेरा शरीर, जो मैं मोटी ताज़ी थी, एकदम पतली दुबली हो गई थी और कुछ समझ में नहीं आता था, दिमाग भी सुन रहता था, किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता था और गुस्सा मुझे बहुत आता था कि अगर कोई मेरे सामने भी आ जाए तो मैं उसको मार दूँ, ऐसा ख्याल आता था कि अरे ये ऐसा ही है। और मुझे इतनी नाराज़गी, इतना गुस्सा मैं लोगों से रहती थी कि ये सब बुरे इंसान हैं, ये सब ऐसा ही है, प्रभु के लोग ऐसे ही होता है, ऐसे ऐसे ख्याल आते थे। मैं किसी से बात नहीं करती थी, किसी के साथ उठती बैठती भी नहीं थी। ऐसे ऐसे ख्याल आने लगे थे कि यार ये सब ऐसे ही हैं। मैं जब रात को सोती थी तो शैतान मुझ पे दबाव डालता था, गलत गलत सपने आते थे, ख्यालात आते थे। सपने ऐसे आते थे, ऐसे लग रहा मैं सो रही हूँ तो मेरे ऊपर कोई ऐसे लग रहा लेटा है और मेरे हाथ पैर एकदम सुन्न हो जाते थे और मुझे जैसे कोई मरा हुआ मुर्दा होता है ऐसी स्मेल आती थी, ऐसी बदबू आती थी जैसे कोई मुर्दा। एक बार मैं सो रही थी दोपहर के टाइम, तो मैं देख रही हूँ कोई गहरी गहरी सांस मेरे बगल में सो रहा है, वो ले रहा है। मैंने कहा मैं तो इतनी गहरी सांस नहीं ली। मैं जब उठी तब कोई नहीं था। उसके बाद ऐसे ही होता गया, ऐसे ही दिन बीतते गए। मैंने अपने हस्बैंड से भी कहा कि दुष्ट आत्मा मेरे से गलत संबंध बनाती है। मैं सोती तो गलत गलत, बहुत अजीब अजीब लोग मुझे अजीब अजीब चेहरे भी दिखाए, जैसे जले और औरतें हैं और जैसे नंगे लोग और बहुत ही अजीब अजीब चेहरे, बड़ी बड़ी आँखियाँ हैं, मरे लोग और हमारे जो बाप दादाओं के लोग थे उनके चेहरे मैं उनको याद करती थी। ऐसा लगता था जो उनको याद करूँ, मैं उन लोगों को बहुत याद करती थी। तो ऐसे ऐसे होता गया, मेरी तबीयत और बिगड़ती गई। सब मेरे फैमिली में सब परेशान हो गए थे, जब ज़्यादा से ज़्यादा सब परेशान होने लगे। मैं बहुत ज़्यादा डरती थी, मैं 1 मिनट अकेले नहीं रह सकती थी और डरते डरते मैं एकदम अपने आप पे काबू, मेरा शरीर लगता वो मैं हूँ ही नहीं, मैं अपने आप में थी ही नहीं। मैं इतना डरने लगी थी, मैं अंधेरे से डरती थी, 1 मिनट कमरे में रुक नहीं सकती थी। उसके बाद दुष्ट ने मेरे साथ बहुत ही बुरा मेरे साथ किया, मुझे सीढ़ियों से गिराने की कोशिश की, मुझे आत्महत्या, ये आप मेरा हाथ देख सकते हैं, मैंने अपना हाथ भी काटा था। उसने मुझसे आत्महत्या कराने की मैंने आत्महत्या कोशिश की, मैं छत से कूदने की कोशिश की, हाथ काटा मैंने, अपने फांसी लगाने की कोशिश की कि लो तुम फांसी लगा लो, तुम्हारा जीवन बेकार है, अब तुम्हारा पति तुम्हारी कोई चिंता करने वाला नहीं है, सब तुमसे कोई प्यार नहीं करता, कोई प्रभु नहीं, ऐसे करके ख्यालात आते थे। और उसके बाद दुष्ट ने मेरे 1 महीने की प्रेगनेंसी थी, उसमें दुष्ट ने मुझे गिरा दिया था और उसके बाद फिर प्रभु ने मुझे आशीष दी थी, तो उसने मुझे सीढ़ियों से मुझे धक्का दिया था। मैं इतनी बुरी गिरी थी कि पर उस टाइम पे मैं बहुत निराश हो गई थी, मुझे समझ में नहीं ये क्या हुआ। फिर उसके बाद मैं जब सोती थी, जब
तो एकदम मुझे बुरे बुरे सपने आते थे, शैतानवे बुरे ख्यालात लाते थे और मैं रात को 1 बजे उठ के बैठ जाती थी। उसके बाद मुझे कोई भी नींद नहीं आती थी। जब मैं 1-1 बजे उठ जाती थी तो ऐसा लग रहा कोई मुझे नोच रहा, मेरे शरीर को कोई खेद रहा, एकदम नोच रहा है। नोच के मुझे ऐसा लग रहा कोई खा रहा मुझे। उसके बाद जब मैं सुबह उठती थी तो मेरा शरीर एकदम भारी, कभी ढीला ढीला रहता था, कमजोरियाँ लगती थी। और जब मैं उठती थी तो मेरे हाथ पैर नीले रहते थे, कभी यहाँ नीला बाजू के पास, कभी इधर, और गांठें पड़ जाती थी मेरे हाथ, मेरे बाजू में भी गांठें पड़ गई थी, नीले पड़ गए थे हाथ पैर। तो मैं अपने हस्बैंड से बोलती, देखिए मेरे हाथ पैर नीले पड़ गए, दर्द भी ऐसा तो मेरे साथ कभी नहीं हुआ, ये नीले क्यों पड़े। काफ़ी मैं परेशान रहने लगी, मैं इस बात को इग्नोर करने लगी। मैंने कोई बात नहीं, शायद दब उब गया होगा हाथ, उसी से नीला पड़ेगा, पर मुझे ये नहीं पता कि दुष्ट आत्मा मेरे अंदर है। तो अगर मैं प्रार्थना एकांत में करूँ तो मैं एकांत में प्रेयर भी नहीं कर सकती, ऐसा लग कोई मुझे परेशान कर रहा। प्रेयर करती थी तो डरती थी, मैं बहुत डरती थी, प्रार्थना ही नहीं कर पाती थी। उठ जाती थी, अरे प्रार्थना अकेले कर रही हूँ, बुरे ऐसा अगर कोई खड़ा है तो मैं प्रार्थना कर ही नहीं पाती थी। और मेरी जैसे जैसे तबीयत खराब होती गई, मैं प्रार्थना ही करना मेरा छूट गया, बाइबल पढ़ना, आराधना करना, मतलब ये सब चीज़ें मुझे बहुत बेकार लगने लगी कि अरे प्रार्थना ना करूँ। मैं प्रार्थना भी नहीं करती थी। और दुष्ट ने मुझे, मेरे मन में ऐसे विचार डाला, अगर मैं बाइबल पकड़ के बैठी भी हूँ तो मुझसे बाइबल उल्टी करवा देता था, मतलब उल्टी कहता, उल्टी बाइबल मैं एक दिन पढ़ रही थी। तो मैंने कहा ये मैं उल्टी बाइबल क्यों पढ़ रही हूँ, मैंने उल्टी बाइबल रख के मैं पढ़ रही, तो मुझे उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो एक दिन मैं अपनी बाइबल उठा के फेंक दी, मैंने कहा ये बाइबल मुझे पढ़ना ही नहीं चाहिए, इसके वचन मुझे नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसे सा आता था ख्याल। एक दिन दुष्ट ने मेरे मन में विचार डाला कि इसका हस्बैंड ज़्यादा ही इसको वचन से समझाता है, इसके लिए प्रार्थना करता है। तो मेरे मन में ऐसे डाला, तकिया उठाओ और इसके मुंह पे रख दो, ये ताकि ये मर जाए। वो मेरे मुँह से आत्महत्या कराने लगा था, इसको मार दो। मैं रात में जब उठी तो मैं अपने हस्बैंड का चेहरा देख रही हूँ, मैं तकिया उठाई इनको मारने के लिए जा रही थी, पर नहीं, पर ऐसा लगा किसी ने मुझे रोक लिया। और एक दिन मेरे कान में इतनी ऐसी आवाज़ आती थी जैसे कोई रो रहा है, और 3 औरतों की आवाज़ आती थी मुझे कान में, क्योंकि वो रो रहा, और जब मैं उठती थी तो वो आवाज़ बंद हो जाती थी। और मैं देखी थी एक काला साया मेरे पीछे पीछे घूम रहा है बार बार। मैं अपने हस्बैंड से भी कही कि काला साया है जो मुझे दिखाई देता मेरे पीछे पीछे, और जब मैं मुड़ के देखती तो वो गायब हो जाता है। अगर मैं कमरे में हूँ तो मैं 1 मिनट भी कमरे में अकेले नहीं रह सकती, मुझे इतना डर, इतना भय आ गया था कि मैं 1 मिनट भी कमरे में नहीं रुक सकती। मैंने कहा ये मुझे हो क्या रहा प्रभु, या तो मुझे उठा ले, मैं ऐसे बोलती थी, मुझे अब जीना ही नहीं, मुझे मर जाना है। 2 बार मैं प्रेग्नेंट हो चुकी, दोनों बार मेरा बच्चा ख़राब हो चुका, दोनों बार मैं ऐसे मेरे साथ हादसा हो गया। मैं बहुत ही टूट चुकी थी, कुछ समझ में नहीं आता था, और किसी से बात नहीं करना, किसी के साथ बैठना नहीं, ये सब बहुत ही कि नहीं मतलब है मुझे किसी, सब लोग ऐसे ही होते हैं, प्रभु के लोग भी ऐसे ही होते हैं। ऐसे ऐसे विचार, ऐसे ऐसे बातें आने लगी मेरे मन में, और मैं दुखी रहने लगी और मेरी तबीयत बिगड़ती गई। और उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड ने यूट्यूब पे कंचन मित्र मिनिस्ट्री का परमेश्वर की दासी का जब मैसेज सुन रहे थे, और उन्होंने मुझे भी दिया, तो मेरे अंदर एक विश्वास टाइप का जग रहा था कि लो मैं विश्वास में आऊँ। पर जैसे ये मुझे फ़ोन दे के गए कि लो तुम देखो, उस टाइम मुझे इतनी उलझन होने लगी। मम्मा फायर प्रेयर कर रही थी, कह रही थी दुष्ट आत्मा जले, शैतान जले, ऐसे करके मम्मा प्रार्थना कर रही थी। हर गर्भ गिराने वाली दुष्ट आत्माएं जले, गर्भ गिराने वाली दुष्ट आत्माएं जले। तो ऐसा लग रहा था, मेरे हाथ एकदम काँप रहे थे, मैं जब फ़ोन ली थी हाथ एकदम मेरे काँप रहे थे। मैंने कहा ये मुझे हो क्या रहा, और मेरे हाथ पैर मुड़ने लगे, जैसे मम्मा करी शैतान जले, उसकी युक्तियाँ जले, ऐसे करके मम्मा फायर प्रेयर कर रही थी, तो मेरे हाथ पैर मुड़ने लगे। मैं कम्बल में पैर डाली थी, पैर और सब मेरे मुड़ चुके थे, और मैं बहुत चिल्लाने लगी, इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी कि अरे, फिर मैंने फ़ोन फेंक दिया, तो सब लोग ऊपर आए, करी इसको क्या हो गया। और उस टाइम शैतान एकदम जोर से मैं चिल्लाई, और शैतान कह रहा है मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, इसको ले जाऊंगा, ऐसे शैतान बोल रहा था। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम मम्मा की प्रार्थना को सुनो। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं, मैं फ़ोन पटक दी। मैंने कहा ये मुझे नहीं सुना, मुझे नफ़रत है, ये कौन है, तो इसको किसको दिखा रहा मुझे। मैं इनसे गलत शब्द से बात करने लगी, ये कौन है, इसको मत दिखा। मैं कहा अगर ये लगा भी देते थे टीवी पे या स्पीकर पे वचन, तो मैं
इसकी स्पीकर बंद करवाती थी। मैंने कहा बंद करो ये प्रार्थना, मुझे नफरत है ये प्रार्थना से। मैं बहुत चिल्ला के बोलती थी और बहुत ही अजीब शब्द से मैं बोलती थी। अगर मेरे हस्बैंड मुझे वचन से समझा रहे हैं कि अरे मम्मा ऐसे बताती उस तरह, तो मैं कहती ज़्यादा ना बताया करो, अपना मुंह बंद करो, है ना, तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूँगी। ऐसे कर से मैं इनसे लड़ने लगी। मैंने कहा ये इसके बारे में मुझे मत बताओ, मैं मम्मा के बारे में, मैंने कहा इनके बारे में मुझे मत बताया करो, मुझे नफरत होती है, ये प्रार्थना मत लगाया करो, मुझे नफरत होती है। ऐसे करके मैं बोलने लगी। फिर ऐसे ही दिन और बीतते गए और फिर मेरे हस्बैंड ने बनाया कि अब हमें कंचन मित्तर मिनिस्ट्री में जाना है। और मेरे अंदर भी एक इन्होंने मेरी प्रार्थना की, तुम भी विश्वास करो अगर तुम्हें ठीक होना है। तो मैंने कहा हम विश्वास करते हैं कि जब प्रभु उन भाई बहनों के जीवन में कार्य कर सकता, छुटकारा दे सकता है, तो मुझे भी देगा ज़रूर। शैतान मेरे जीव जब हम लोग ने यहाँ आने की तैयारियाँ की तो शैतान ने मेरी ज़ुबान को बंद कर दिया और मैं बोल नहीं पा रही थी, कुछ खा नहीं पा रही। अगर कुछ खा रही तो मेरे गले में अटक रहा था, तो मैं खा भी नहीं पा रही। जैसे मैं यहाँ आने की तैयारी कर रही थी कि मुझे कंचन मित्तर मिनिस्ट्री जाना है, परमेश्वर मुझे वहीं छुटकारा देगा। जैसे मैं यहाँ 2 तारीख को मेरी प्लानिंग थी, 2 तारीख को मैं नहीं आ पाई क्योंकि शैतान ने मेरी जुबान को बंद कर दिया। मैं कुछ भी बोल नहीं पा रही थी, खा नहीं पा रही थी और इतना चिड़चिड़ापन आ गया था। रास्ते भर मैं अपने हस्बैंड से लड़ती रही और जैसे ही मैं यहाँ आई और जैसे मैं गेट से एंट्री करी वैसे ही एक ऐसा लग रहा कोई चीज़ है जो मुझे पकड़ लिए और मुझे घसीटते हुए ले जा रही। और मैं बहुत कोशिश कर रही, मेरे हस्बैंड भी कह रहे हैं कि चलो, तो मैं कह रही मुझे अंदर नहीं जाना। मैंने कहा मुझे अंदर नहीं जाना है, ये कह रहे नहीं चलो। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी अंदर। 8 तारीख को शाम को हम लोग यहाँ पर फास्टिंग प्रेयर के साथ हम लोग यहाँ पर आए, यहाँ फास्टिंग प्रेयर चली थी। तो 8 तारीख को जब हम लोग यहाँ पर मीटिंग में बैठे और जैसे ही मम्मा प्रार्थना कर रही थी वैसे ही मुझे एकदम अजीब सा लग रहा लगा कि मम्मा ने मेरी प्रार्थना किया। उसके बाद मुझे दुष्ट आत्मा बोले, चिल्लाए कि कैसे कैसे वो आए, किसके द्वारा आए, कैसे आई, वो शैतान ने बताया। उसके बाद मुझे उल्टियाँ आई। बहुत प्रार्थना करती है ये, मुझे नफरत होती है इससे। अच्छा, प्रार्थना करने वालों से मुझे नफरत है। प्रार्थना करने वालों से नफरत है तुझे? ये बहुत प्रार्थना करती है। अच्छा, अच्छा ये गांठ तूने बनाई है? इसके शरीर में गांठ तूने बनाई है? मैंने खाया। इसके बच्चे को भी? बच्चे मैंने खाया, बहुत रो रो के मांग रही थी। नफरत होती थी जब प्रार्थना करती थी तेरे लिए, लोगों के लिए। 2 आवाज हमने बंद कर दी, बहुत कह रही थी मुझे आराधना करना पसंद है, इसकी आवाज ही बंद कर दी थी। तूने आवाज बंद कर दी इसकी। बाहर आ, हर जादू टोना, हर खिलाया पिलाया बाहर आए इन द नेम ऑफ जीसस, अभी इन द नेम ऑफ जीसस, फ्री। उल्टी के बाद मुझे थोड़ा हल्का फील हुआ, पर तब भी मेरा सर बहुत ही घूम रहा था क्योंकि मैं काफ़ी दिन से खाना नहीं खा पा रही थी। इसको मुझे कमजोरी आ गई थी। जब यहाँ से प्रेयर हो गई थी फिर मैं अपने रूम में जब गई और जब मैं सुबह उठी वॉशरूम में गई तो मेरे शरीर से एकदम लग रहा था कोई एकदम पानी, एकदम यूरिन जैसे एकदम येलो कम से कम नॉन स्टॉप मेरे बहता रहा। मैंने कहा ये मेरे होगा एकदम बहुत ही तेज से वो बहता रहा, एकदम पीला कुछ था, वो मेरे बहता रहा। मैं एकदम, मुझे कुछ समझ में जब वो पूरा निकल के जब मैं आई तो मुझे थोड़ा हल्का फील हुआ। उसके बाद से मुझे अब मैं ठीक हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से। और मेरे पेट में जो निचोड़ वाला दर्द था, कान में जो दर्द था छेद की वजह से, वो दर्द से भी परमेश्वर ने छुटकारा दिया, पेट के दर्द से भी छुटकारा दिया। परमेश्वर ने मेरे मुंह को खोला, शैतान ने मुझे छोड़ के भागा और मैं बोल सकती हूँ, अच्छे से खा सकती हूँ, पी सकती हूँ। अब मेरे पेट में कोई भी दर्द नहीं है, कान में कोई दर्द नहीं है, सर में भी कोई दर्द नहीं है, कोई गुस्सा नहीं आता, कोई चिड़चिड़ापन नहीं है। और मुझे जो बुरे जो सपने आते थे अब वो सपने भी नहीं आते हैं और मैं अच्छे से सोती हूँ, उठती भी हूँ और अकेले कहीं जाती हूँ कोई डर नहीं लगता है, अंधेरे से भी डर नहीं लगता है। अगर मैं अकेली भी रहूँ तो मुझे कोई भय नहीं लगता है, परमेश्वर मेरे साथ रहता है। अब कोई मरने का ऐसे ख्याल जैसे आते थे मर जाओ, आत्महत्या कर लो, वो भी नहीं आते हैं। और शरीर अब मेरा नीला नहीं पड़ता, जैसे मेरे हाथ पैर नीले पड़ जाते थे और जो दर्द फोड़े के जैसा जो मेरा हाथ पैर में जो दर्द रहता था और वो दर्द भी नहीं है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि आप सब भी आइए और विश्वास करिए, परमेश्वर छुटकारा देने वाला है।
तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने मुझे पूरी तरह से छुटकारा दिया। मैं बिल्कुल भी फ्री हूँ। मैं रोते हुए तो आई थी, पर परमेश्वर ने मुझे हर्ष और आनंद से भर दिया। भाई मैं बहुत ही निराश थी। मेरा लग रहा था मेरा जीवन ख़त्म हो चुका है, अब कुछ भी बाकी नहीं है। आते समय भी मैं प्रभु पे बहुत ही कुड़कुड़ा रही थी कि ये कह रहे थे अरे प्रभु पे भरोसा रखो। मैंने कहा कोई प्रभु नहीं है, पर है मेरा यीशु मसीह जिंदा खुदा है, वो सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं इस गवाही के लिए। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। पास्टर मम्मा का हम धन्यवाद करते हैं। सभी भाई बहनों को जय मसीह।